नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र कुमार प्रतिभा कोचिंग की हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने पढ़ा था कल व्याकरण शब्द कैसे कैसे बना है, उससे प्रश्न कैसे कैसे बनने की संभावनाएं रहती हैं। वेद के बारे में जाना और वेद के भाग के बारे में जाना, अच्छे से इसके बारे में हम चर्चा पर चर्चा कर चुके थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं। तो हमने पढ़ा था वेद के बारे में। अब आप जानते हो कि वेद आए और वेद वैदिक संस्कृत में थे, और वैदिक संस्कृत जो थी क्लिष्ट भाषा थी, अर्थात उसको ना प्रत्येक व्यक्ति समझ पाता था ना पढ़ पाता था। इसीलिए क्या है, वेद को समझने के लिए बाद के विद्वानों ने क्या बनाए, वेदांग बनाए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो आप ध्यान देना, वेदांग की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है। वेदांग वर्तनी के सापेक्ष में शुद्ध ये होता है, और वेदांग की जो संख्या है वो कितनी है, 6। आपसे पूछे वेदांग कितने हैं तो 108, लेकिन वेदांग की संख्या पूछे तो कितनी है, 6। अब ये हैं कौन कौन से, तो एक बात करते हैं। एक आता है क्या हमारा व्याकरण, और व्याकरण को एक उपाधि से संबोधित करते हैं। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख भी कहा जाता है। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख भी कहते हैं। दूसरा वेदांग आता है जिसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष को कहते हैं वेद पुरुष का नेत्र भी कहते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। कल्प को वेद पुरुष का हस्त कहा जाता है। आगे आता है छंद। छंद को वेद पुरुष का पैर कहते हैं। शिक्षा को वेद पुरुष का ग्रहण कहा जाता है। और अगले क्रम में आता है क्या, निरुक्त। निरुक्त को वेद पुरुष का श्रोत्र कहते हैं। अब कहते क्यों है, मैंने कहा वेद थे और वेद को पढ़ने के लिए वेदांगों की आवश्यकता हुई। अगर कोई व्यक्ति इन वेदांगों को पढ़ लेता है और उसके बाद वेद का अध्ययन करता है तो वो वेद के अर्थ को समझ सकता है। और अगर किसी व्यक्ति विशेष ने ये वेदांग नहीं पढ़े हैं और वेद का अध्ययन करने प्रारंभ कर देता है तो वो वेद के अर्थ को नहीं समझ सकता। तो मैंने कहा व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद, शिक्षा और निरुक्त ये वेदांग हैं, अर्थात वेद के अंग हैं। अब लोगों ने इनको कुछ विशेष नामों से संबोधित किया है, जैसे कि व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहते हैं, ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र, कल्प को वेद पुरुष का हस्त, छंद को वेद पुरुष का पैर, शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण और निरुक्त को वेद पुरुष का श्रोत्र। अब आप जानते हो व्याकरण जो है, ये व्याकरण जो है, इस व्याकरण के जो प्रथम मुनि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, या जनक जो माने जाते हैं वो महर्षि पाणिनि हैं। और ज्योतिष के जो आद्याचार्य माने जाते हैं वो हैं लगधाचार्य। छंद के जो आद्याचार्य माने जाते हैं, वो पिंगल। और निरुक्त के जो आद्याचार्य माने जाते हैं यास्क माने जाते हैं। तो ये हमारे वेदांग हैं। मैंने कहा वेद पुरुष का मुख कहते हैं, किसको कहते हैं, व्याकरण को।
तो मुख, आप अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो मुख शब्द है तत्सम है या तद्भव, तो आपको पता होगा क्या है ये मुख तत्सम है। अगर मैं इसका तद्भव पूछूं तो आप क्या बताओगे, मुंह या थूतड़ा। तो ये क्या होता है, मुख का होता है क्या, मुंह। लौकिक व्यवहार में हम, तुमने देखा होगा, मैंने बताया था दो भाषाएं होती हैं, लौकिक, मैंने बताया था वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जो सरल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तद्भव कहते हैं। तो मैंने कहा वेद पुरुष का इसको क्या बोलते हैं, नेत्र। नेत्र माने क्या होता है, आंख होता है। हस्त माने क्या होता है, हाथ होता है, ये हमारा तद्भव ही है। घ्राण माने क्या होता है, नाक होता है। और श्रोत्र माने क्या होता है, कान होता है। ये हमारे क्या है, वेदांग है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं वेदों के बारे में। तो सबसे पहला वेद आता है क्या, ऋग्वेद। ऋग्वेद जब आता है तो इसके बारे में भी काफी प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो आप ध्यान देना, ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है और इसको पढ़ने वाले को होत्री नाम से संबोधित किया जाता है। होत्री, या सिंपल भाषा में इसे ही होता कह देते हैं, होता भी कह देते हैं और होत्रा भी कहते हैं। तो आपसे पूछे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले का नाम क्या है, तो होत्री, होता या होत्र। अब आपसे पूछे वेद को क्या है, दो भागों में बांटा जाता है, एक मंडल और एक अष्टक। अगर हम मंडल की बात करें ऋग्वेद में तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,492 मंत्र हैं। और मंत्र का ही एक दूसरा नाम होता है जिसे बोलते हैं क्या, ऋचा। अष्टक के सापेक्ष में अगर इसको हम तोड़ें तो इसमें 8 अष्टक हैं। प्रत्येक एक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं, इसलिए टोटल अध्यायों की संख्या जो है इसमें कितनी है, 64 अध्याय हैं। इस प्रकार से ऋग्वेद का वर्गीकरण किया जाता है। तो मैंने आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं कि वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं। मैंने कहा ऋग्वेद को पढ़ने वाले को तो होत्री कहते हैं, लेकिन वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो आप ध्यान देना, वेद को पढ़ने वाले को ऋत्विज कहा जाता है। ऋत्विज कह दो, ऋत्विक कह दो, इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। अब प्रत्येक वेद को पढ़ने वाला अलग अलग होते हैं, तो वो कैसे कैसे होते हैं उसे थोड़ा सा एक फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने कभी अपने घर इत्यादि में हवन कराया होगा, और हवन जब हम कराते हैं तो एक विशेष प्रकार की वेदी बनाते हैं, और वेदी जब बनाते हैं तो इसमें 4 दिशाएं इंगित होती हैं। इधर एक व्यक्ति विशेष बैठता है और एक वेद का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऋग्वेद। इधर एक व्यक्ति विशेष बैठता है, वो एक वेद का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे बोलते हैं क्या, सामवेद। और इधर एक व्यक्ति विशेष बैठता है, वो एक वेद का प्रतिनिधित्व करता है, उसे बोलते हैं क्या, यजुर्वेद। ऐसे ही शुद्ध लिखेंगे। और अगला आता है क्या, अथर्ववेद। तो हमारे ये 4 वेद हो गए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हमने अभी जाना क्या बोलते हैं, होत्री कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु नाम से संबोधित करते हैं, और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं,
उद्गाता कहा जाता है। और क्या है, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को एक विशेष नाम से संबोधित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। तो आपको पता होगा ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। अब ब्रह्मा जब कहते हैं तो मैंने अभी ऋग्वेद के बारे में बता दिया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे क्या, यजुर्वेद के बारे में। दूसरा वेद आता है क्या, यजुर्वेद। यजुर्वेद को क्या है, हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है क्या, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरे का नाम है क्या, शुक्ल यजुर्वेद। इसको पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे बोलते हैं क्या, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। आगे चलते हैं। तीसरा वेद आता है सामवेद। आपको पता होगा भारतीय संगीत का जो जनक वेद माना जाता है वो सामवेद होता है। भारतीय संगीत का जनक वेद सामवेद है। इसमें क्या है, प्रारंभ में 6 स्वर थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 7 स्वरों का उल्लेख है। स्वर आप जानते ही हो, सारे गामा पा धा नी सा। इसको पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। इसी क्रम में एक चौथा वेद आता है जिसे बोलते हैं क्या, अथर्ववेद। अथर्ववेद जब कहते हैं तो इसको भी कई नाम से जानते हैं। इसको ब्रह्मवेद कहते हैं, इसको ब्रह्मवेद, भैषज वेद। कभी कभार पूछ लेता है भैषज जी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भैषज जी का शाब्दिक अर्थ होता है औषधि। इसे जादू टोना का वेद भी कहते हैं, और यह वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो सबसे नवीनतम वेद है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है वो गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। तो आपसे बहुत एक छोटा सा प्रश्न और बनने की संभावनाएं रहती है कि वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। तो आप ध्यान देना, वेद त्रय के अंतर्गत 3 वेद आते हैं। एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है मित्र कौन सा, सामवेद। वेद त्रय के अंतर्गत यजुर्वेद को, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न आता है कि व्याकरण के तीन मुनि कौन कौन से हैं। तो व्याकरण के 3 मुनि में सबसे पहले व्यक्ति विशेष हैं जिनका नाम है पाणिनि, और पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसमें सूत्र हैं, और सूत्र होने के कारण महर्षि पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। इसी के बाद एक व्यक्ति विशेष आए जिनका नाम है
महर्षि पतंजलि। और आप ध्यान देना, पतंजलि वर्तनी के सापेक्ष में ये शुद्ध होता है महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभाष्य। इसीलिए इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है। अगले व्यक्ति विशेष आते हैं जिनका नाम है महर्षि वररुचि। इनको कात्यायन भी कहा जाता है। कात्यायन जब कहते हैं तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी वार्तिक। इसीलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन से मुनि आते हैं, तो आप ध्यान देना, एक है महर्षि पाणिनि, दूसरे हैं महर्षि पतंजलि और तीसरे हैं वररुचि। आपसे पूछेगा महर्षि पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो आपसे और रहना अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। और अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्र हैं लगभग 4000 सूत्र हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सूत्रकार कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इस अष्टाध्यायी पर क्या लिखा, महाभाष्य लिखा, इसलिए महर्षि पतंजलि को महाभाष्य ग्रंथ का लेखक मानते हैं, इसलिए इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। और अगले व्यक्ति विशेष आते हैं जिनका नाम है वररुचि। वररुचि का दूसरा नाम क्या है, कात्यायन। और कात्यायन ने एक ग्रंथ लिखा जिसे बोलते हैं अष्टाध्यायी वार्तिक। और वार्तिक जब लिखा तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वार्तिककार कहा जाता है। तो आज हमने इसके बारे में जाना कि वेद, वेदांग, उपनिषद इत्यादि क्या होते हैं। इसी की चर्चा हम आगे बढ़ाते हुए कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। जो भी आपके प्रश्न इत्यादि हों उसे आप शेयर करके इत्यादि के माध्यम से हमें बताएं। एक प्रश्न मैं दे रहा हूं आपको आगामी क्लास के लिए। आप ये बताओ कि देवता शब्द, देवता जो शब्द है वो कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसके बारे में हमें कमेंट इत्यादि के माध्यम से बताओ और आगामी क्लास में हम इसको देखते हैं। नमस्कार।